हवस मिटाना हो तो सब ठीक है, हवस मिट गया तो नचनिया नज़र आने लगे। अरे कमीना सब! वो मर्द लोग जीत नहीं पाता है ना लड़कियों से, उसको पता है कि कभी लड़की से मर्द जीता ही नहीं है, जीतेगा कैसे जीते? जब बाँसुरी बजाने से कोई नहीं समझता, चक्र लेने से सब समझ जाएगा। एक बार एक लोग का गर्दन कटा कि अपने आप सारा सर्टिफ़िकेट फटाफट साइन सिंदूर-उंदूर भरल दिखने लगेगा। ऐसे जाते एकदम लाल साड़ी खरीदते दुकान से, साड़ी खरीदने के बाद बाल-वाल जूड़ा बनाते यहाँ पे, अब भद्रकाली वाला काला टीका लगाते और हाथ में फरसा लेके जाते। फरसा लेके उसके घर जाते या उसके पास जाते? उसके सब जहाँ से वो पैदा हुआ वहीं जाते हैं। काटना चालू। अगर आपको किसी एक से प्यार होने के बाद दूसरे लड़के से प्यार होता है तो वो प्यार नहीं है, वो हवस है, बस टाइम पास है। अच्छा, शादी करना बड़ी बात नहीं है, साथ में रहना सबसे बड़ी बात होता है। एक लड़का लड़की साथ में नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा भाई बहन हो। दुनिया को प्रूफ देते देते जब सीता मैया थक गई, धरती फाड़ के घुस गई, वो खुद चली गई, भाई हमारे बस की बात नहीं है प्रूफ दे। उसकी नहीं, इसकी दोनों की नहीं है, गलती इसके माँ बाप की है। माँ बाप की गलती कैसे? माँ बाप थोड़ी किसी को इजाजत देता है कि आप ऐसे करो। अगर वो खराब थी, चाहे खराब है, तो क्यों उसके साथ रिलेशन बनाए? नहीं बनाना था ना आपको। आप तो इतने अच्छे मगही कलाकार हैं, आपको तो एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी। तो स्टेज पे चढ़ते हैं तो ऐसे ही एक बार बस इशारा करते हैं गाने की तो लोग पागल हो जाता है। तो लड़की नहीं पागल हो जाएगी, बिल्कुल पागल हो जाएगी। पॉइंट ये है कि नचनिया नहीं है वो। अगर वो नचनिया है तो आप पहले संभल के अपना काम किए होते हैं ना। नचनिया से भाई हम क्यों नचनिया? आप ढोलक झाल जैसे मुंह लेके ऐश्वर्या राय ढूंढिएगा। ये लोग गंदगी कर लेता है, सर्चिंग में आ जाता है, दूसरे का टाइम खराब कर देता है, अपने गंदगी करके आगे बढ़ जाता है, फिर बोलता है हम स्टार हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में नेहा से निष्ठा है। अभी कई सारा इनका गाना जो वायरल चल रहा है मार्केट में, और कई सारे विवाद भी चल रहे हैं इंडस्ट्रीज में। आप फिलहाल इनको स्वागत करते, कैसे हैं आप? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, अच्छी हूँ। इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं कई सारा मामला गंभीर रूप से चल रहा है। पवन सिंह का मामला तो चल ही रहा था, हालांकि अभी थोड़ा सा शांत पड़ा है। तभी एक और इंडस्ट्रीज है, मगही के इंडस्ट्रीज, उसमें एक विवाद छिड़ा हुआ है, रोशन रोही और किरण सिंह। कहाँ तक जायज है, कौन सही है कौन गलत है, इस पे नेहा से निष्ठा क्या सोचते हैं? देखिए, जो चीज़ बंद कमरा में हुआ उसको बंदे कमरा में बंद कर देना चाहिए। काहे के लिए माहौल खराब कइले हैं? आप लोग अपना जो भी मस्ती माहौल करना था तब कर लिए। अभी आगे आप लोग न्यूज़ में ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिसका गाना आने वाला है, जो गा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका गाना कोई सुन नहीं रहा है आप लोग के ढिंढोरा के चक्कर में। तो वो पीछे जा रहा है ना। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग अपना जो कर रहे हैं करते रहिए, बट अपने बंद कमरा में जो किए बंदे कमरा तक रहने दीजिए। इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम यहाँ पे गा रहे हैं, ठीक है? आप इनका मैटर नहीं पूछ के आप हमसे गवाइएगा ना तो लोग नहीं जल्दी सुनेगा। नॉर्मली 10,000 5,000 लोग सुनेगा। अब इनका मैटर है तो सर्चिंग में है। तो ये लोग गंदगी कर लेता है, सर्चिंग में आ जाता है, दूसरे का टाइम खराब कर देता है, अपने गंदगी करके आगे बढ़ जाता है, फिर बोलता है हम स्टार है, स्टार है। स्टार तुम लोग थोड़ी हो, ऐसे स्टार नहीं होता। रियाज़ करने वाला पागल है। आलोक कुमार का गाना सुने ही है ना, दिलवा में घर तू बनाई के उड़ जेबुए मैना। ये सब गाना सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गायकी वो होता है जिसे एक बार दिल पे हाथ आ जाए, बाप रे क्या गाया है, चाहे क्या गाई है, चाहे जो भी हो। और आप लोग पूरा कचरा कर ले, सब क्या है फ़ायदा है? तो पहला नंबर लड़कियों का बदनामी, लड़का होके आपका बदनामी, ऊपर से आपको लगता है कि सब अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको कोई बेटी नहीं देगा, उनको कोई लड़का नहीं देगा। तो ये सब मत कचरा करिए, यानी दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा है। 2 सालों तक किसी लड़की को लिविंग रिलेशनशिप में रखना, साथ में रहना, रिश्ता बनाना, उसके साथ में फिजिकल होना, और 2 सालों के बाद उसको छोड़ देना और ये कहना है कि वो नचनिया है, नचनिया से मेरे घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 2 साल तक क्या वो उनको कुछ और नज़र आ रही थी? क्या लॉयर वगैरह तो नहीं, जज वगैरह तो नहीं थी पटना की? ऐसा तो नहीं था कि न्यायाधीश थी वो पहले? पहले भी वही होंगी। हवस मिटाना हो तो सब ठीक है, हवस मिट गया तो नचनिया नज़र आने लगे। अरे कमीना सब! जब मर्द लोग जीत नहीं पाता है ना लड़कियों से, उसको पता है कि कभी लड़की से मर्द जीता ही नहीं है, जीतेगा कैसे? जो आपको पैदा किया उससे जीत जाइएगा आप, कभी ज़िंदगी में नहीं। चाहे आप कितने अपने आप को ऊँचाई पे पहुँचा लीजिए, चाहे चंद्रमा से लैंड करके वापस धरती पे आ जाइए। जो जगत जननी है ना, उससे तो हमारे महाकाल नहीं जीते, तो फिर आप लोग कैसे जीतिएगा? तो पॉइंट ये है कि नचनिया नहीं है वो। अगर वो नचनिया है तो आप पहले संभल के अपना काम किए होते हैं ना। नचनिया से भाई हम क्यों नचनिया? आप ढोलक झाल जैसे मुंह लेके ऐश्वर्या राय ढूंढिएगा। मुंह का भी डिपेंड करता है ना, मुंह कैसा है मेरा। और फिलहाल ठीक है, वो लड़की आप पे भरोसा कर ली तो उसका भरोसा काहे तोड़िएगा? 2 साल साथ रहने के लिए वो अच्छी लगी, उसके बाद बेकार लगने लगी। आप लोग कुछ भी करिए, बालिग है नाबालिग तो है नहीं।
उसके हिसाब से करिए ना, जो समाज के हिसाब से चलता है, साथ फेरा लीजिए समाज के सामने, उसके बाद अगर कोई दोगलई करे तब मुँह पे तमाचा। और ऐसे आप लोग गलती कर दिए कि कोई तीसरा आदमी बोल भी नहीं पा रहा है। प्रूफ ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैटर क्या है। कहाँ से आप लोग स्टार्ट किए, कहाँ एंड कर दिए, किसी को समझे नहीं आ रहा है, तो बोले का लोग। अच्छा, इस दोनों के बीच में दरार का बातें आ रहा है रोशन रोही की तरफ से कि किरण सिंह किसी और से बातें करते, कुछ लड़कों के साथ उसका अवैध संबंध है, अफेयर है। ऐसे मामला जो सामने आ रहे हैं कि रोशन रोही बता रहे हैं, कहाँ तक जायज है किसी लड़की के साथ में रिलेशन फिजिकल होना? 2 साल तक कुछ नहीं नजर आया, लेकिन जैसे ही आपको छोड़ने का जी है या उसके बाद आप उस पे आरोप लगा दिए। अरे! मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो खराब थी, चाहे खराब है, तो क्यों उसके साथ रिलेशन बनाए? नहीं बनाना था ना आपको। आप तो इतने अच्छे मगही कलाकार हैं, आपको तो एक से एक लड़कियाँ मिल जाएँगी। आप तो स्टेज पे चढ़ते हैं तो ऐसे ही एक बार बस इशारा करते हैं गाने की तो लोग पागल हो जाता है। तो लड़की नहीं पागल हो जाएगी, बिल्कुल पागल हो जाएगी। जब तक ये पॉइंट है ना, जो ये सोच लीजिए एक फल है और ये मेरे नसीब में नहीं है। मेरा मुँह कुत्ता जैसा है, मेरा औकात नहीं है इस फल को खाने के लिए, और ये फल के लिए हम पागल हैं। और ये फल जैसे मेरे हाथ में आएगा और हमारा पेट भरा, ये फल खराब है। इस फल से खराब कोई फल ही नहीं दुनिया में, वही पॉइंट है। अच्छा, गलती तो किरण सिंह की भी है ना। रूम में एक साथ जब रिलेशन फिजिकल जब होना था तो उसको रोकता गलती कि शायद उसकी उसकी नहीं, इसकी दोनों की नहीं है, गलती इसके माँ-बाप की है। माँ बाप की गलती कैसे? माँ बाप थोड़ी किसी को इजाजत देता है कि आप ऐसे करो। बिल्कुल गलती है। आपकी बेटी शादी कर ली, आपका बच्चा शादी कर लिया, हालाँकि आप एक-दूसरे घर तक जा चुके हो, सब कुछ देख रहा है, सब दुनिया जहान जान रहा है, तो इस चीज़ को काहे के लिए बंद कमरा तक रखना था? तुरंत शादी कर लेना था ना, तुरंत शादी कर लेती, मम्मी-पापा को बता दी। हालाँकि जब वो लोग वहाँ तक मान गया, साथ में अब देखिए शादी करना बड़ी बात नहीं है, साथ में रहना सबसे बड़ी बात होता है। एक लड़का-लड़की साथ में नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा भाई-बहन हो, दुनिया को प्रूफ देते-देते जब सीता मैया थक गईं, धरती फाड़ के घुस गईं, वो खुद चली गईं, भई हमारे बस की बात नहीं है प्रूफ देने के लिए। तो प्रूफ देने से कुछ नहीं होता, तो आप लोग शादी कर लिए होते, और जब नहीं करने का मन था तो बंद कमरा में मैटर बंद कर देते। बाहर लाने की क्या ज़रूरत था? हंगामा के लिए आप इधर आके, उधर आके, वो अपन सफाई दे रहा है, वो अपन सफाई दे रही है। आप लोग के सफाई देने के चक्कर में जो दूसरा अच्छा करने वाला उसका डूब रहा है। चर्चा में ये भी आ रहा है कि फ्लैट में दोनों शादी किया था। क्या किरण सिंह दिखा रही है, मांग के सिंदूर दिखा रही है। हमने सवाल किया था कि सिंदूर शादी कब हुआ था? तो बोला कि फ्लैट में शादी हुआ था, एक बंद कमरे में शादी हुआ था। शादी बंद कमरे में कब से होने लगा? वही तो बोली, जो समाज मेरा चल रहा है वो समाज तक ही अच्छा लगता है। अगर संविधान है, संविधान में भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है और इसमें महिलाओं को भी सेम इजाज़त है, सेम सब कुछ बराबरी में है महिलाएँ हमारी। तो ये मत कर लीजिए कि जो चीज़ समाज में चल रहा है उसको समाज तक ही रहने दीजिए। आप शादी कर लीजिएगा तो ये तो बराबरी में तो नहीं आता। बराबरी में तब आता है ना कि जैसे वो अ, इंजीनियर बन गया तो आप कलेक्टर बन जाइए। तो बराबरी की है ना, लड़की बराबरी कर ली। आप सिंगिंग कर रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, सपोज़ दैट ठीक है, आप शादी कर ली अ, अपने बराबरी के लड़के से जो आपका सेम काम कर रहा हो, तो भी अच्छा है, शादी कर ली। बट वो चीज़ आप लोग बालिग थे तो कोर्ट मैरेज कर लेना था ना। न्यायाधीश से आप दुनिया को नहीं दिखाते, सीधे न्यायाधीश से दिखा देते कि देखिए भाई हम लोग बालिग हैं, शादी करने जा रहे हैं। तो ये पंगा नहीं होता। अभी कोर्ट में जाइएगा तो ना कोर्ट वाले को समझ में आएगा आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, ना आपको समझ में आ रहा है कि अब बोलिएगा, आप शर्माइएगा तो ये इधर तो वो उधर, सब छितिर-बितिर है। जी, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आ रहा है, ये भी कह रहे हैं लोग कि पैसा के लिए किरण सिंह उसके साथ थे, उसके साथ चिपके हुए थे। पैसा जब इसको देना बंद हो गया तो किरण सिंह दूर हो गई और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या रोशन रोही भिखमंगा बन के घूमता है क्या? ये स्टेज जब चढ़ता है तो क्या फ्री में आके अब वहाँ पे फ्री में जाकर गा के आता है क्या? नहीं देखा जाता, हम लोग कलाकार नहीं हैं, हमको नहीं नज़र नहीं आता कि हम अंधे हैं, कि हमारा चश्मा लगा रहता है, ऐसे स्टेज पे चढ़ के चश्मा लगा लिए, सब दिखता है। रोशन रोही तो ये भी कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम लगा रही थी किरण सिंह के, जब हम स्टेज पर जाते हैं या फिर शूट पे जाते हैं किसी अन्य लड़के के साथ में डांस वगैरह करते हैं, तो किरण सिंह से चिढ़ती है, हमको मना करते हैं, हमको डाँटती है। तो उसका तो प्रोफ़ेशन है, फिर उस प्रोफ़ेशन को रोकना कहाँ तक जायज़ है? अरे प्रोफ़ेशन की बात ठीक है भाई, आप प्रोफ़ेशन काम करिए, वो उस चीज़ के लिए नहीं चिढ़ती होगी। देखिए, अगर एक पॉइंट रखिए कि आप और हम एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है? मेरा भी काम सिंगिंग करना, आपका भी काम है डांसिंग करना, आप भी एक्टर हैं, सिंगर हैं। तो हमें चिढ़ तब आएगी जब आप गलत करिएगा। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करके आइए, चाहे वहाँ पे गा के आइए, अगर मैं तब बोलूँ तब गलत है। आप आराम से जाइए गा के आइएगा, सबसे भैया, दीदी, नमस्ते, हाय, हेलो कह के आ गए, तो उसमें कहाँ गलत है? और हाँ, अगर आपका नज़रिया गलत है, आप सोच रहे हैं कि
मेरे पास तो है ही है, चलो उससे बतिया लेते हैं, ये क्या करेगी, वो क्या करेगी, तब गलती है। तब वो गलत है कि आप ऐसे करिएगा, चलो ये तो मेरी बीवी है, ये है, दूसरे से बतिया लेते हैं, चाहे ये तो मेरा पति है, ये है, उससे बतिया लेते हैं, तो गलत है। अगर आपको किसी एक से प्यार होने के बाद दूसरे लड़के से प्यार होता है तो प्यार नहीं है, वो हवस है, बस टाइम पास है। अच्छा, किरण सिंह की जगह पे आप होते, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, जाते एकदम लाल साड़ी खरीदते दुकान से, साड़ी खरीदने के बाद बाल और जूड़ा बनाते हैं यहाँ पे, अब भद्रकाली वाला काला टीका लगाते हैं और हाथ में फरसा लेके जाते हैं। फरसा लेके उसके घर जाते या उसके पास जाते हैं? उसके सब जहाँ से वो पैदा हुआ वहीं जाते हैं, काटना से चालू। गई थी किरण सिंह भी, गई थी महिला विकास मंच की पूरी टीम के साथ। वो टीम जो काहे लिए हमारा मुंह खुलवाइएगा, झूठ मूठ में छोड़ दीजिए, वो हम नहीं जानते, हम वो सब नहीं जानते। हम तो सीधे जब बांसुरी बजाने से कोई नहीं समझते, चक्र लेने से सब समझ जाएगा। एक बार एक लोग का गर्दन कटा कि अपने आप सारा सर्टिफिकेट फटाफट साइन सिंदूर उंदूर भरल दिखने लगेगा 1 मिनट में। अच्छा, अगर दोनों वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे दोनों को, रोशन रोही को और किरण सिंह को? ये दोनों लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे को कुछ भी बोले, सब काम हम किए हैं, भले ही मेरे को गाली दे चाहे कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, हम ठीक है, हम बजरंगबली के भक्त हैं, हमरा कोई परवाह नहीं है। पहले हम शांत रहते, जो हमको उकसाता था मुँह कस देते हैं पूरा, तो हमें उससे कोई परवाह नहीं है, आप हमें कुछ भी बोलिए, बट हमारे नज़रिए में जो समझ में आ रहा है हम यही बोलेंगे कि आप लोग का आपसी मैटर है, दुनिया को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग आपस में समझ लीजिएगा तो अच्छा होगा। आप लोग का भी कचरा हो जाएगा, अच्छा नहीं है, मम्मी-पापा भी टेंशन में होंगे, आपकी फैमिली पूरा टेंशन में होगा, माहौल ख़राब चीज़ का छिड़ा हुआ है और आपकी वजह से दूसरे आने वाला पीढ़ी भी डरा हुआ रहेगा, तो ये सब मत करिए ना, क्योंकि आप लोग को देख के सब लोग सीख रहा है, तो भाई आप लोग गंदगी करिएगा तो फिर कैसे होगा? खैर चलिए, इस मुद्दा से बाहर चलते हैं। जाते जाते हम चाहते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको थोड़ा सा 2 लाइन मूड में, थोड़ा सा उनको गीत संगीत से एक बार मूड उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है, कंट्रोवर्सी थोड़ा दूर हो जाएगा सारे लोग। नहीं, अगर आप लोगों को गाना सुनने को तो मेरे घर आइएगा, हम आराम से बैठा गाना सुनाएंगे, हम गाने के बहुत शौकीन है। बिल्कुल। हाँ, चैनल पे भी सुनाएंगे, लाइव आके सुनाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, मेरा गाना पेशा ही है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। और मेरा गाना आया है देसी फिल्म से, बहुत प्यारा सॉन्ग है, 2 लाइन आप लोगों के बीच। रहल चाही उनके प्यार के छाव में, सहर फेलबा बलमुआ के गाँव में, कबो दुखे ना देहब उनके जियावा के, हाँ जियावा के, हमरो उमर लाग जाए, हमरा पियावा के, हमरो उमर लाग जाए, हमरा पियावा के। क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं उनको? यही कहूँगी, अच्छे-अच्छे गाने सुनिए और अच्छे-अच्छे लोगों का सपोर्ट करिए। ये चांगू-मांगू के फेरा मत पड़िए। झिंगुर-मिंगुर चिचिया के बरसात के टाइम में निकलेगा सब, अपना काम करके चल देगा। भविष्य, फ्यूचर आपके बच्चों का खराब हो जाता है। देखने वाली बच्चियाँ जो सीख रही हैं, वो भी देख रही होंगी। वो भी बोलेंगी कि बताओ, सब लोग इतना अच्छा गाता है। वो सोच रही हैं कि मैं भोजपुरी में गाऊँगी, मैं क्लासिकल सिंगर बनूँगी, मैं ये करूँगी, मैं सुर संग्राम में जाऊँगी। बट इससे सब मैटर को लेके वो भी उनके फैमिली उनको दबा दे रहा है। तो ऐसे मत करिए कि दूसरे का भविष्य खराब हो, आपकी एक गलती दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद करे। बिल्कुल। आप लोग बड़े हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं, तो अच्छा कुछ करिए ताकि आप लोगों को देख के एक सीढ़ी चढ़े आदमी। तो आप लोग सीढ़ी तोड़िए मत बीच में चढ़ के। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।